हेलो फ्रेंड्स, तो मून नाइट का एपिसोड 6 आ चुका है। हमारे मन में जितने भी कंफ्यूजन्स थे उनमें से कुछ क्लियर हो चुके हैं और कुछ अभी भी बरकरार है। जैसे कि ये जो मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रैंट को देखकर हम लोग हैरान हो रहे थे ना कि भाई इन दोनों को अलग अलग बॉडीज कैसे मिल सकती है, तो उसका आंसर मिल गया है। मार्क स्पेक्टर सचमुच मर चुका था और ये उसका आफ्टर लाइफ वाला सीक्वेंस था। एपिसोड 5 में स्टीवन के मरने के बाद वो हेवन में पहुंच चुका था, जहां वो आराम से अपनी जिंदगी को यानी कि मरी हुई जिंदगी को जी सकता था। लेकिन मार्क भैया बोले कि ऐसे कैसे, मैं तो स्टीवन को बचा कर रहूंगा, या तो साथ में जिएंगे या फिर साथ में मरेंगे। और इसलिए मार्क भैया भी चले गए रेत में जमने के लिए। लेकिन दोस्तों उन दोनों को फिर से जीवन दान दे दिया गया और असली दुनिया में मार्क स्पेक्टर दोबारा से जिंदा हो गया। और इसी दौरान एमिट भी आजाद हो चुकी थी और लैला ने भी खोंचू को आजाद कर दिया था। लेकिन यार यहाँ मार्क स्पेक्टर के बिना खोंचू एमिट का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जब मार्क स्पेक्टर दोबारा से जिंदा हो चुका है तो अब मारपीट ना हो ये कैसे हो सकता है। एकदम मस्त वाला फाइट सीक्वेंस दिखाया गया, देख के मजा आ गया। और दोस्तों यहीं पे लाइला भी उस हिप्पो गॉडेस का अवतार बन गई। लेकिन दोस्तों एमिट को हराने के लिए उसको हैरो के शरीर में लाना जरूरी था, क्योंकि इस खोंचू की कोई औकात नहीं थी उसके सामने। यार वैसे भी लेडीज लोगों के सामने अपने जेंटलमैन लोगों की औकात ही कहां होती है। बट दोस्तों इस एपिसोड में फिर से एक अजीब चीज हुई। जब अपना मार्क स्पेक्टर हैरो का सामना नहीं कर पा रहा था तो एक बार फिर से जेक लॉकली की पर्सनैलिटी सामने आई और सारा काम तमाम करके वापस चली गई, जिससे कि स्टीवन और मार्क को भी ये रियलाइज हो चुका था कि कोई तो तीसरा बंदा भी था यहाँ पे। और दोस्तों देखो अब एपिसोड के आखिर में वो लोग एमिट को हैरो के शरीर में ले आते हैं, लेकिन उसको नहीं मारते। खोंचू बेचारा बार बार बोल रहा होता है कि भाई मार दे इसको, लेकिन मार्क स्पेक्टर बोलता है कि तू खुद ही कर ले ये काम, मेरे को बस आजादी चाहिए। अब यार यहाँ तक तो एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन जैसे ही खोंचू ने मार्क को आजाद किया तो दिन दुनिया हालात और जज्बात फिर से बदल गए और वो मेंटल असाइलम वाला सीन दोबारा से आ गया। और भाई जब वो वाला सीन आया ना तो मेरे को लगा कि मार्वल ने फिर से काट दिया हमारा। लेकिन यार थैंक गॉड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहां भी हैरो ने अपने जूतों में कांच डाल रखा था, जिससे कि स्टीवन और मार्क को समझ आ गया कि हैरो उसके दिमाग से अभी भी खेल रहा है। और जब उन दोनों को ये बात समझ आ जाती है तो वो लोग वहां से कट लेते हैं और फाइनली उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहां से इस मून नाइट सीरीज की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जहां जेक लॉकली को फिर से दिखाया गया और यहां उसने प्यार से बिना किसी शोर शराबे के उसको मार डाला। अब खैर दोस्तों ये तो हमें पता ही था कि जेक लॉकली पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखेगा ही, लेकिन मेरे को शौक इस बात ने किया कि खोंचू भी जेक लॉकली को जानता था। लेकिन दोस्तों यहाँ मेरी एक थियरी है जो कि मैंने कल फिल्मोपीडिया वाले लाइव पॉडकास्ट में कही थी। यार देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरह स्टीवन ग्रैंट की पर्सनैलिटी को मार्क स्पेक्टर ने बनाया था, उसी तरह मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी को भी जेक लॉकली ने क्रिएट किया हो। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्क स्पेक्टर कोई असली इंसान ना हो, बल्कि सिर्फ जेक लॉकली के दिमाग की ही एक उपज हो। अब यार ये थियरी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, तो इसलिए इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। वैसे आप लोगों की इस बारे में क्या राय है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।